दोस्तों, अब हम आपके सामने लेके आए हैं एमटीएस जो 30 सितंबर को जो एग्जाम है एमटीएस का, उसमें 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2023 और 2022 का जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर का एग्जाम, उसको एनालाइज करने के बाद मोस्ट 20 फेवरेबल क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए और वो अब उनके आपके सामने लेके आए हैं, जो भविष्य में 30 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है, 30 उसके बाद के जो डेट में, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले हम उन टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखते हैं पहला कि अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या के 2/5 ऑफ 3/5 उनको डिफरेंस और इनका डिफरेंस, दोनों का वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे इसका डिफरेंस और उसका डिफरेंस निकालते हैं हम। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं x मानी वो संख्या, उसका डिफरेंस चेक करो आप। एक तो क्या होगा 2/5 ऑफ 3/4, ये कितने हो गए 6x/20, और दूसरा x का 2/8 मल्टीप्लाई 4/5 कितना होगा 8x/40। अब इनको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करो, बाकी इन दोनों का डिफरेंस कर दो। एलसीएम कितना हो गया 40 और 20 का 40। एलसीएम तो आपको लेने आता है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से सर स्टार्ट कर रहे हैं। 20, 10, 2 से 10, 5, तो इस तरह 2 से 5 और 5, और फिर कितना हो जाएगा 5, 5 2 10 2 20 2 40। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तो 40 हो गया। अब क्या करेंगे 20 से 2 12x माइनस 8x बराबर कितने हैं 5, डिफरेंस तो कितने हो गए भाई 4x बराबर कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई 40, और x की वैल्यू कितनी होगी 4, तो वो संख्या क्या होगी भाई 50। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल और एक सटीक तरीके से। दूसरा देखते हैं 8 पावर x प्लस 1 इक्वल टू कितना रखा है भाई 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर 2x प्लस 1 प्लस 7। हमें इसकी वैल्यू चाहिए भाई, किसके बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 1 और इसको 8 पावर 2 लिख दें। सिंपल सा बेसिक, बेस सेम है तो पावर सेम होगी। x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 1। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 7, तो 3 पावर कितनी होगी 3 प्लस 7, 27 प्लस 7 34। तो ये होगा मेरे पास दूसरा क्वेश्चन। हम वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो पिछले 2 सालों में आए हुए हैं और उसी तरह के ट्रेंड चल रहा है ना, उसी को देखते हुए। अगला 30 है भाई, इसकी लेंथ को 20% बढ़ाया है और ब्रेथ को 30% बढ़ाया है, तो एरिया में क्या चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जब 20% बढ़ाया तो आप 120/100 लिखें और 30% बढ़ाया तो 130/100 लिखें। कैंसिल करें जो कैंसिल होता है, इनकी मल्टीप्लाई करें। 13 12 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 13 2 26, 13 1 13 और 2 15, 156। अब आपको क्या करना है, जो इनकी वैल्यू आई, इनकी वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 100 से ज्यादा है, अपॉन में इसको 100 लिख सकता हूं ना। तो आप इनमें से बड़ी में से ये घटाओ, 156 माइनस 100 कितना होगा 56, तो उसका एरिया कितना होगा इंक्रीज 56%। बिल्कुल सिंपल से तरीका। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो हम डिक्रीज कर देते थे। फिर अगर मानो वो वैल्यू ऐसे आती 70/100, तब आंसर कितना हो जाता 30% डिक्रीज हो जाता। अगर ऊपर का छोटा आता है तो डिक्रीज, अगर ऊपर का बड़ा आता है तो इंक्रीज एरिया। नेक्स्ट तरह की 2 तरह की चाय हमारे पास, 180 रुपए किलो और 200 रुपए किलो। ये पर किलोग्राम है भाई, पर किलोग्राम, ये भी पर किलोग्राम है। इन दोनों को मिला के 5:3 में मिलाया और उसको 210 रुपए पर किलोग्राम से बेच दिया, तो परसेंटेज बताना है लॉस या प्रॉफिट। तो आप इनको चेक करो, मानो ये रेशो इतने किलो हो तो 5 की मल्टीप्लाई 180 करो, 900 रुपए की हो गई। 2 को 3 से करो, 3 की मल्टीप्लाई 200 से कर दें तो कितने हो जाएंगे 600 रुपये। इसका मतलब टोटल कितने रुपए हो गए 1500। अब वो कह रहा है टोटल वेट कितना है 8 किलोग्राम हो गई,
मानो मैंने ये टोटल वेट कर लिया 8 किलोग्राम, 5 और 3 8, उसको 2 के हिसाब से बेचो, 210 के हिसाब से 8 और 2 16, 1680 रुपये की बिकी। डिफरेंस कितना आया? 1000, 16,000, 1000, 1680 तो 1500, 180 रुपये एक्स्ट्रा रुपये आए। अब परसेंटेज निकाल दो, 180 मल्टीप्लाई 100, और पहले की वैल्यू कितनी है भाई? 1500। 2 0 से 2 0 काटो, 5 से 3, 5 से 3 15, 5 से 6, 3 से 12, इसका मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 12%। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य को 4 घंटे में A can complete in 4 hours. B and C can complete in 3 hours, and A and C complete in 2 hours. Find B can। अब क्वेश्चन क्या है? अब हमारे पास A किसी कार्य करता है 4 घंटे में, B और C मिलके करते हैं, B और C मिलके करते हैं 3 घंटे में, A और C मिलके करते हैं 2 घंटे में। तो हमें निकालना है B अकेला कितनी देर में करेगा। तो देखो, A और C में से किसका घटाएंगे? हम A का घटाएंगे। A C का एक दिन का काम कितना होगा? 1/2। उसमें से A का घटाओ 1/4, एलसीएम 4, 2 - 1, इसका मतलब 1/4 हो गया। किसका काम? A का। ये C का काम होगा भाई। C उस काम को 1/4 दिन, मतलब पूरे काम को 4 दिन में करेगा। लेकिन मुझे किसका निकालना है? B का। अब B C का दोनों का कंबाइन का काम कितना है? 1/3। तो 1/3 में से 1/4 घटाओ, तो अब एलसीएम कितना होगा? 12। 3 से 4, 4 से 3, 1/12। इसका मतलब B उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में कर देगा। ट्रेन है वो, जो 2 व्यक्ति जा रहे हैं, मानो ये ट्रेन है और एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है, ये 1 है, ये 2 है, उसी दिशा में जा रहे हैं ये। अब उसी दिशा में जा रहे हैं, उनको क्रॉस करने में कितना समय लगाती है? पहले को क्रॉस करने में 9 सेकेंड और दूसरे को 10 सेकेंड। इसका मतलब अपनी लेंथ को ही क्रॉस कर रही हो। कितनी उसकी स्पीड कितनी है? इसकी 2 किलोमीटर पर हावर और इसकी 3 किलोमीटर पर हावर। तो आप क्या करेंगे? उसकी लेंथ निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करो 18 और इसकी 30। तो हमारे पास टोटल का डिफरेंस कितना आया? देखो दोनों में, दोनों की डिफरेंस कितनी होगी? 12। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर हावर। और अब हम लेंथ निकाल सकते हैं। 12 को 5/18 से किया, क्योंकि इससे मीटर, किलोमीटर से मीटर बना दिए, और टाइम कितना था? 9 सेकेंड। 2 से 9 से 2, 2 से 6, इसका मतलब 30 मीटर उसकी ट्रेन की लेंथ हो गई। देखो हमने बिल्कुल सिंपल से किया है। इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो उसकी रेट निकालनी है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ उसका? 300, तभी तो 4 गुना हुआ टोटल। तो आप डायरेक्ट करो 300 सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ये किसका फॉर्मूला? रेट का फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 300 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल क्या माना हमने? 100, टाइम कितना है? 8। ये कैंसिल कर दो, 4 से 2, 4 7 28, 2 4 5 20, 2 से 7 3, 2 7 14 5, 37.5% क्या हो गई उसकी? रेट आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, 3 साल में इतना रुपए हो जाते हैं और 6 साल में इतना रुपए। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से ये घटाओ आप। देखो मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ 6,690, कितने हो गए? 5, और ये हो गए मेरे पास 3 में से 12, 3, और ये हो गए भाई कितने? 3, और ये हो गया 3, 3350। ये कितने साल में हुए? दोनों का डिफरेंस करो ईयर का,
3 ईयर्स में हुए। तो अब आपको क्या करना है, आप सिंपल से रेट की बजाय आप ये भी निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं अगर डायरेक्ट रेट निकालना चाहूँ तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 3 साल में 6690। लेकिन आप रेट निकालें तो दोनों का डिफरेंस करें, 3335 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पहले वैल्यू कितनी है 6690 और मल्टीप्लाई टाइम कितना था 3। तो आप इससे कैंसिल कर लें, रेट आ जाएगा। टेक्स्ट देखते हैं, अगर एक स्फीयर को पिघला दिया हमने और उससे क्या बना दिया मैंने, एक सिलेंड्रिकल वायर बना दी और उसकी लेंथ निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 1.5, तो मैं इसको 3 बार लिख देता हूं और किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है 2/10 और एच मुझे निकालनी है, एच का मतलब लेंथ। तो देखो 1 10 1 10 1 10 1 10 कैंसिल हो गया, 3 से 5 और ये 2 से 4, ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 15 और 15 225 मल्टीप्लाई 5, 25 5 2 10 2 12 5 2 10 और 11 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको पहले इनको सोल्व करा, 3 to the 6 - 1 कितना हो गया 5/6। इसको कैसे लिखे 5 to the 10 - 3 मतलब 7/5। तो ये देखो यूं कटते चले जाएंगे सारे। इसको क्या सोल्व करें, 9 2 18 18 19 19 हो गया, 2 18 19, उसमें से 9 9 7 माइनस करो, कितने बचेगा 1001। तो मेरे पास बचेगा 1001 अपॉन 999 और ये लास्ट में 99 कैंसिल हो जाएगा। इधर बचाया कितना भाई 3 और उधर 1001, तो 1001 अपॉन 3 ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, इससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसका 675 को फैक्टर करो। अब देखो फैक्टर करेंगे तो 3 से 2 3 से 2 3 से 5, फिर से 3 7 3 5, 3 से 25, 3 अब 5 से जाएगा। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या बच गया एक्स्ट्रा, 3 बच गया ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 675 को मल्टीप्लाई 3 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है 3। तो इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं पे लिखे हुए, तो कैसे सोल्व करेंगे, जब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मान सकता हूँ इसकी 2, पहले एलसीएम लेते हैं सबका, इसका कितना हो जाएगा 1/3, इसका 1/4 और इसका 1/6। एलसीएम ले तो देखो 2 से 1 2 3, 3 से ये हो जाएगा 3 2 6 6 2 12, तो मेरे पास एलसीएम होगा इसका 12। अब देखो आप सोल्व कैसे करोगे, 12 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या था 2 था, 2 को डिवाइड करो, इसका मतलब 3 की पावर 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 से 4, तो इसका मतलब 4 की पावर 4। अब यहाँ पे 6 कितना है 4 है, 4 की 3, इसका मतलब 6 की पावर 3 और लास्ट का जो भार है कितना है 6 6 2 जा, तो इसका मतलब 8 पावर 2। अब आप इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हो। नेक्स्ट में कोई संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर से 20% बढ़ाया, तो x मान लिया हमने, उसको 20% बढ़ाओ, फिर उसको 10% बढ़ाओ घटाओ, फिर उसको 20% बढ़ाओ, तो देखो वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1 0 से 1 0 और 12 12 144, उसकी मल्टीप्लाई 9 से करो, नीचे होंगे 3 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 3 39, 9 एकम 9 3 12, 3 डेसिमल होंगे तो कितने हो जाएंगे x की वैल्यू 1 पॉइंट। अब इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 296 मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब 296% बढ़ गई उसकी वैल्यू। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।